Hello friends, today we are going to discuss about the passive diffusion, which is a mechanism of drug absorption. So we start from passive diffusion. Passive diffusion को हम लोग नॉन आयनिक डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं और करीबन 90% जो ड्रग होता है वो पैसिव डिफ्यूज़न को फॉलो करके एब्जॉर्ब होता है। इसमें जो ड्राइविंग फोर्स इन्वॉल्व होती है वो कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होती है। और पैसिव डिफ्यूज़न को सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, जो कि ये कहता है कि द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन until equilibrium is attained and the rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient across the membrane। तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न ये कहता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता अक्रॉस मेम्ब्रेन, और जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न रहेगा किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। अब फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन लिखा हुआ है dQ/dt इज इक्वल टू dAK m/W अपॉन h ब्रैकेट में CGIT माइनस C, जहाँ की dQ/dt रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, D डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है, A सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन है, K m/W पार्टीशन कोफिशिएंट है बिटवीन लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड एक्वस GI फ्लूइड, और CGIT माइनस C जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और लास्ट में H जो है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर हम लोग इसको एज्यूम करें कि अगर यूजुअल कंडीशन हो रही है एब्जॉर्प्शन की, तो जो dAK m/W और H है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि dAK m/W अपॉन H वो होगा, वो रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एक कंबाइंड कांस्टेंट से, इसको बोलते हैं P क्या है हमारा परमिएबिलिटी कोफिशिएंट। तो जब सिंक कंडीशन मेंटेन होती है तो कंसंट्रेशन ऑफ इन प्लाज्मा, जो कि C से हम लोग डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, वो बहुत कम हो जाता है, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जब वो नेग्लिजिबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू CGIT, तो हम लोग इस इक्वेशन को dQ/dt इज इक्वल टू PCGIT भी लिख सकते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, तो इसीलिए पैसिव डिफ्यूज़न जो है कि वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। हम लोग ने दो टर्म देखे, सिंक कंडीशन और परमिबिलिटी कोफिशिएंट। तो दोनों के अगर हम लोग बारे में समझना चाहें तो सिंक कंडीशन ऐसा कंडीशन होता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ CGIT इज़ ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन इज प्लाज्मा, तो ऐसा कंडीशन जो होगा कि जहाँ प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन वो लोअर रहेगा और ड्रग कंसंट्रेशन इन GIT हायर रहेगा, तो वो कंडीशन होगा सिंक कंडीशन। और परमिबिलिटी एक ऐसा टर्म है जो कि ये बताता है कि द ईज ऑफ विच द ड्रग कैन पेनिट्रेट आर डिफ्यूज थ्रू अ मेम्ब्रेन। देन परमिबिलिटी रिफर्स टू द ईज एट विच द ड्रग कैन पेनिट्रेट आर डिफ्यूज थ्रू अ मेम्ब्रेन। मतलब एक ड्रग कितने आसानी से किसी मेम्ब्रेन के थ्रू पेनिट्रेट या डिफ्यूज़ हो सकता है, उसे हम परमिबिलिटी कहते हैं, और उसके जो कांस्टेंट होता है वो परमिबिलिटी कांस्टेंट उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न। तो पैसिव डिफ्यूज़न के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। वो इसलिए क्योंकि ड्रग क्या होता है, मूव करता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ कम कंसंट्रेशन होगा वो वहाँ ड्रग मॉलिक्यूल वहाँ मूव करेगा, इसलिए इसको कहते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। और ये दूसरा पॉइंट है कि पैसिव डिफ्यूज़न एनर्जी डिपेंडेंट है और नॉन सैचुरेबल है। और थर्ड पॉइंट है कि रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन GI फ्लूइड एंड द ब्लड कंपार्टमेंट्स। चौथा पॉइंट है ग्रेटर द एरिया लेसर द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन फास्टर द डिफ्यूज़न। मतलब डिफ्यूज़न हमेशा फास्ट होगा जबकि जो मेम्ब्रेन है उसका एरिया ज़्यादा रहेगा और उसकी थिकनेस कम रहेगी। और हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी ड्रग आयनाइज या अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो जो अनआयनाइज्ड ड्रग स्पीसीज़ है किसी ड्रग की, वो हमेशा
हायर उसमें पैसिव डिफ्यूज़न होगा, उसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र हमेशा 3 to 4 टाइम्स हायर होगा आयनाइज्ड ड्रग से। और जितना हम ग्रेटर 6 पॉइंट ये बता रहा है कि ग्रेटर मेम्ब्रेन अपॉन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट फास्टर द ड्रग एब्जॉर्प्शन। जितना हायर पार्टीशन कोफिशिएंट रहेगा उतना हायर ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा। 7th पॉइंट है ड्रग हैविंग मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन 100 to 400 डाल्टन्स इज़ इफेक्टिवली डिफ्यूज्ड। इट मीन्स कि जिस ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट 100 से 400 डाल्टन्स के बीच में रहेगा वो इफेक्टिवली डिफ्यूज़ होगी, उसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र हाई रहेगा। बट एक एक्सेप्शन है, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट है 1200 डाल्टन, लेकिन फिर भी वो ईजिली एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ओरली होते हैं वो ड्रग ओरली। अकॉर्डिंग टू 8th पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन बिकम इक्वल। मतलब पैसिव डिफ्यूजन में हमें एक इक्विलिब्रियम तभी मिलता है कि जब मेम्ब्रेन के दोनों साइड का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। नाउ 9th पॉइंट, द ड्रग डिफ्यूजेज रैपिडली व्हेन द वॉल्यूम ऑफ जीआई फ्लूइड इज़ लोअर। मीन्स जब जीआई फ्लूइड का वॉल्यूम लो रहेगा तो हमें रैपिड डिफ्यूज़न मिलेगा, क्योंकि अगर जीआई फ्लूइड का वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा तो हमें डिफ्यूज़न कम मिलेगा और रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिक्रीज हो जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, डिफ्यूज़न प्रोसेस इज रैपिड ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड स्लोअर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इसमें ये कहा गया है कि डिफ्यूज़न प्रोसेस रेट ऑफ डिफ्यूज़न हाई हमेशा रहेगा जब उसको शॉर्टर डिस्टेंस कवर करने होंगे, लेकिन जब उसको लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है कि कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि एक लिपोइडल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिफ्यूज़ होते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। जब रहता है हाइड्रोफोबिक तो वो ईजिली लिपोइडल मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस डिफ्यूज़ कर जाएगा। और जब स्मॉलर अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो पेनिट्रेट करके लिपोइडल मेम्ब्रेन के बाहर अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ वहाँ से रिपेल आउट हो जाते हैं। सेम है कि लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, ये इन कंपैरिजन टू स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ इसमें मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ द लिपोइडल मेम्ब्रेन रहेंगे। और आयंस जिसके ऊपर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रहता है वो लिपोइडल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा कि अनआयनाइज्ड जो पार्टिकल्स रहते हैं वो 3 to 4 टाइम्स हायर पेनिट्रेबल होते हैं in comparison to ionized drug. So in this video we have discussed about passive diffusion, its definition, its characteristic and equation involved in passive diffusion. And like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching.